नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। वही गाना याद आ गया, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। लो भाई, मुंबई में शूटिंग बंद थी। मतलब जिस तरह के हालात थे, कोविड के हालात थे, तो मुंबई में तो शूटिंग बंद थी ही। और जितने भी हमारे निर्माता थे वो कोई चला गया हैदराबाद, तो कोई चला गया गोवा, तो कोई चला गया आगरा, तो कोई चला गया सूरत, तो कोई चला गया राजस्थान। अब खबर ये आई है कि भाई साहब गोवा ESG जो गवर्नमेंट की जो संस्था है, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, भाई उन लोगों ने भी, मतलब गवर्नमेंट ने, गोवा की सरकार ने भी, ये जो मुंबई से निर्माता गए थे, जो भी वहाँ पे निर्माता काम कर रहे थे, उनको कह दिया कि भाई अपनी शूटिंगें बंद कर दो, अपनी शूटिंग्स बंद कर दो, यानी कि शूटिंग रद्द। तो गोवा में 9 शो की शूटिंग चल रही थी, 9 शो की शूटिंग बंद। अब क्या होगा? मतलब सोचो कितना नुकसान है। मतलब एक प्रोड्यूसर कितनी मुश्किलें झेलते हुए वो मुंबई से गोवा पहुंचे होंगे। और बट हालात ये हैं कि कोविड ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। कल जहां तक सुनने में आया है और जो रिकॉर्ड कहते हैं, वो गोवा में 3400 के करीब कल केसेस आए हैं कोविड के। तो हालत तो वहाँ भी ख़राब है। यहाँ पे भी इतने आसपास इतने केसेस चल रहे हैं, 4000 के करीब केस थे मुंबई में। तो हालात ख़राब है भाई। 9 शो की शूटिंग बंद। अब ऐसा ना हो कि बाकी जो जगह है वो वहाँ पे भी खतरा तो डेफिनेटली मंडरा ही रहा होगा। और जो 9 शो अभी गोवा में चल रहे थे, वो शो जो जिनकी शूटिंग अभी रद्द हो गई, मैं उनके नाम बताता हूँ। गुम है किसी के प्यार में, आपकी नज़रों ने समझा, शौर्य और अनोखी की कहानी, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, ये है चाहते, अपना टाइम भी आएगा, तुझसे है राबता, मोल की, बावरा दिल और कुर्बान हुआ। तो भाई ये शोज़ की अब शूटिंग बंद हो गई। अब निर्माता क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स क्या सोचेंगे? मुझे तो लगता नहीं कि वो अब कहीं और जाकर इन शोज़ की शूटिंग करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि एक शहर से जाना दूसरे शहर में जाकर, और क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अपने शहर से जाकर दूसरे शहर में शूटिंग करना, वहाँ परमिशंस लेना, बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। एक्टर्स की रहने की तैयारी करना, खाने पीने का तैयारी करना, बहुत परेशानियाँ होती हैं। और इन परेशानियों के बावजूद वो आपके सामने शो लेके आते हैं। और अब अगर ऐसे बंद हो जाए तो क्या करेंगे? तो मुझे लगता नहीं कि ये अब क्या करेंगे वो तो राम जाने, लेकिन बड़ा मुश्किल है। दूसरा सुनने में आया कि हैदराबाद में भी शूटिंग चल रही थी काफ़ी सारे शोज़ की। इमली की शूटिंग वहाँ पे हैदराबाद में चल रही थी। तो वहाँ पे इमली में एक एक्टर हैं फैज़ल सईद, जो उसमें ध्रुव त्रिपाठी का कैरेक्टर निभा रहे थे। उनको भी सुना है कि भाई कोविड हो गया, वो फ़िलहाल अपने घर में हैं और आइसोलेट हैं। तो वहाँ पर भी अब केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी शूटिंग रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। तो अब क्या करेंगे? मतलब अब क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात आप तक शेयर कर दूं, क्योंकि आप बड़े चाव से, बड़े मन से शोज़ देखते हैं। और हर प्रोड्यूसर बड़ी कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके आपके सामने शोज़ ला सके, आपका मनोरंजन कर सके। लेकिन ये कोविड ने, भाई साहब, ये कोरोना ने ना, इसकी माँ का साकी नाका, इसने बहुत बुरे हालात कर दिए हैं। हर जगह कुछ ना कुछ, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी, बहुत दिनों से कोई ऐसी, जब देखो कोई ना कोई बुरी ही खबर आती है। कभी कहीं ऑक्सीजन नहीं है, तो कभी कहीं बेड नहीं मिल रहे, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब तो मैंने सुना है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। तो भाई बहुत बुरे हालात हैं। और इन बुरे हालातों में भी जो एक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो आपका एंटरटेनमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप अपने घरों में रहें, अपने कम से कम घरों में रहते हुए अपना मनोरंजन कर सकें। लेकिन हालात ऐसे हुए हैं कि भाई शूटिंगें रद्द हो रही हैं। मुंबई तो पहले ही बंद था, गोवा बंद हो गया। अब ना जाने अब कहाँ से क्या न्यूज़ आएगी। तो घर में रहें भाई, सेफ रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, यही कहूँगा। बाकी रब रखा, सब बढ़िया होगा। कहते ना, जब
जब बुरा वक्त आता है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। रात है तो बेटा दिन भी है, तो हर चीज़ अच्छी होगी। हमें अपना संयम खोना नहीं है, हमने अपनी चीज़ों को और मजबूत करना है, अपनी चीज़ों मतलब अपने ऊपर और तैयारी करनी है, और फिर से एकदम बहुकाल ये जाएगा, कोरोना जाएगा, हम चौड़े में आएंगे। और हाँ, एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि मुझे भी पहली डोज लगी है, मतलब वैक्सीनेशन मेरा भी हो गया, पहली जो डोज थी वो लग गई है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पिक डाली थी और उससे मैंने अपनी एज छुपा दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सर आपने एज क्यों छुपा दी, सर क्या कारण है सर, हैं सर एज क्यों छुपाते हैं सर, एज के बारे में बताइए सर। मुझे समझ में ये नहीं आता कि उनको मेरी एज से क्या लेना देना। मैंने एज छुपाई थी, शायद मैं उसका जवाब आने वाले वीडियोस में देता, लेकिन अब दे रहा हूँ कि एक एक्टर की कोई एज नहीं होती है। ये एक पॉजिटिव साइन था, ये बताने के लिए कि एक्टर चाहे वो 100 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो बच्चा, एक्टर होता है भाई। एक्टर की कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं है एक्टर की, किसी भी एज में काम कर सकता है। ये रीज़न था उसको छुपाने का। लेकिन आप लोग मतलब चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ इन चीज़ों में मज़ा आता है। मुझे उम्मीद ये थी कि बच्चे ये कहेंगे कि सर आपकी वैक्सीनेशन हो गई है, आप अपना ख्याल रखें, थोड़ा प्रिकॉशंस रखें, आराम करें, ऐसी बातें करेंगे। लेकिन नहीं, बल्कि कुछ बच्चों ने तो अलग तरह के कमेंट किया। और कमेंट करना बड़ा आसान है ना, किसी को कमेंट करने में क्या जाता है, उठाओ मोबाइल और टक 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 कर दो। ये भी लिखा, अरे सर छुपाने की क्या ज़रूरत है सर, क्या मिल जाएगा सर आपको छुपा के, अबे तो बता के भी क्या घंटा मिल जाएगा है। मैं तो जीवन में कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा एक्टर हूँ, एक्टर किसी भी एज में काम करता है, बस मुझे इतना पता है। एनीवे, बाकी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, अब तो सरकार ने ही बोल दिया कि भाई 18 से ऊपर को जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनको वैक्सीन लग सकती है। तो भाई जहाँ पे भी हैं आप, जिस क्षेत्र में भी हैं आप जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझें, बेकार की बातों में नहीं आए कि वैक्सीनेशन करवाने से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बीमार पड़ गए। नहीं हो, और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए या कुछ और हो गया हो, कि सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने वैक्सीन लगवाई है तो मैं ठीक ठाक हूँ। एक दिन हल्का सा थोड़ा सा सर में दर्द था, लेकिन बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल एकदम टकाटक, एकदम चौड़े में वे। तो जाओ आप भी अपना वैक्सीनेशन करवाओ और बेकार की चीज़ों में मत पड़ो। दूसरी बात, अननेसेसरी की जो न्यूज़ आती हैं उनको फॉरवर्ड करना छोड़ दो। अब वो सुनने में आया कि 5G नेटवर्क से कोरोना फैलता है। बे यार, ये क्या है, कहाँ के लोग हैं ये लोग। तो इन सब चीज़ों में ना पड़ें। हम कलाकार हैं, हम सिर्फ अपनी कलाकारी की बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। टकाटक एकदम चौड़े में, और जाओ कोरोना को हराओ, इंजेक्शन लगवाओ, और बाकी देखा जाएगा। बे चलता हूँ, शेयर कर दो, लाइक कर दो, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो, सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, बाय।